पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण की बात हो या फिर पंचायती राज में अति पिछड़ा को हक और अधिकार देने की बात हो, लेकिन हम आपको बिहार के कई पंचायतों में विकास और योजनाओं को किस तरह लागू किया जा रहा है, लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, इसको लगातार बताने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच हम वैशाली जिले के हाजीपुर पर जहाँ अंदवारा पंचायत के मुखिया पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि विकास की रफ्तार कैसी चल रही है, विकास किस तरह का हो रहा है, लोगों को योजनाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है। तो पंकज जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पहला सवाल, आप दूसरा टर्म चुन कर आए, जनता को क्या लगा जो फिर से आपको मौका दिया, फिर से जीत का सेहरा आपके सर पर? काम के आधार पर मुझे जनता ने प्यार दिया है, प्रेम दिया है। मैंने पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना एवं मेरा जो अपना 15% की जो योजनाएं थी उसको धरातल पर मैंने जी जान लगाकर वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर पूरा किया। इसका परिणाम है कि आज 14 वार्ड में एक चूँकि वार्ड थोड़ा बड़ा था और एनएच में था, उसको छोड़ के लगभग 12 वार्डों में हमारा नल जल योजना अभी भी संपूर्ण रूप से चल रहा है। सभी घरों में नल का पानी पहुंच गया है? लगभग मान के चलिए कि 90%, 95% घरों में पानी है। हर घर को नल का जल से सुविधा उपलब्ध है। पंचायत सरकार आपको 30 रुपये महीना में वसूल रही है कि नहीं? कुछ वार्डों में 30 रुपये वसूली चल रहा है, कुछ जगह लोग नहीं देना चाहते हैं। अब मानसिकता का सवाल है, लोगों को 30 रुपये देने में पता नहीं क्या है, लेकिन लगभग जगह पैसे की वसूली भी चल रही है। लगभग 70%, 60% वार्डों में लगभग पैसा 60-70% वसूली चल रही है। कुछ वार्डों में 90-95% तक राशि का मैंने लोग दे रहे हैं। हाजीपुर से वहाँ 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका पंचायत है अंदवारा। हाजीपुर ऐतिहासिक धरती, विकास के पैमाने पर किस तरह आप खड़े हैं, या विकास के पैमाने पर किस तरह आप शहर से जो रूरल एरिया का डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारा पंचायत हाजीपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों एक तरह से शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र है, दोनों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो आवागमन की तो सारी सुविधाएं मौजूद है और इसका कारण है कि इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप करके हमारा विद्युपुर स्टेशन के करीब पहुँच रहा है। तो उम्मीद है कि 5 साल के अंदर में ये भी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाए या खास करके नगरों के क्षेत्र में ही शामिल हो ही जाएगा। तो दोनों का समावेश है और दोनों का एक चिंतन और मंथन जो सरकार कर रही है, उसके आलोक में पंचायती राज के ग्रामीण क्षेत्र भी और नगर निकायों का क्षेत्र भी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। शिक्षा और विकास तो तब होगा जब लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित समाज बनेगा, विकसित समाज बनेगा। शिक्षा जो हर मानव जाति का एक ज़रूरत है विकास के लिए, आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक जो है वो लगभग 50% ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपने सेमेस्टर्स की ज्ञान नहीं। ये मूलभूत जो ये तो बहुत बड़ी समस्या, पूरे बिहार की समस्या। आपके पंचायत में मास्टर साहब आ रहे हैं? नहीं, शिक्षकों का आना और समय से जाना, ये तो दोनों पूर्ण रूप से सही है, इसमें तो राय नहीं है। हाँ, हम लगभग मान के चलिए महीना में 2 बार 3 बार निरीक्षण कर रहे हैं और अभी तो खास करके जो कार्यक्रम बुधवार और बृहस्पति को जो प्रशासन के द्वारा चलता है, इसको लेकर काफ़ी सुधार भी है कि समय में अब ज़्यादा अंतराल नहीं है, 2-4-5 मिनट का उसको नहीं माना जाए। लगभग स्कूल खुलता है और लगभग समय से बंद होता है। ये शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो जब तक नहीं सुधरित होगी, यदि गुरु ही नहीं उस काबिल होंगे तो शिक्षा क्या देता है? हाँ पंकज जी, ये तो शिक्षा की गुणवत्ता की बात बार बार हो रही है, पूरे बिहार में हो रही है, लेकिन इस सब सवाल तो पंचायती व्यवस्था से अलग है, सरकार का अपना मापदंड है। लेकिन उसी स्कूल में MDM मिड डे मील चलता, मध्याह्न भोजन, इसको लेकर बार बार टिप्पणी होती है। आपके पंचायत में इसकी क्या है? मिड डे मील प्रत्येक विद्यालय में आ रहा है। हाँ, गए थे 1-2 बार, खा के देखे। नमक कैसा रहा? सब बेहतर था। अभी सभी चीज़ों में सुधार है। मैंने बताया ना कि बुधवार और बृहस्पति का जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है अभी हर पंचायत की जांच, इसमें खास करके हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय का जो बहुत ज़्यादा रोल रहा, इसको लेके पूरे क्षेत्र में काफ़ी इस पर प्रभाव है और सब चीज़ मिला जुला के सुचारू ढंग से अभी चल रहा है। बच्चों को समय पर पोशाक भी मिल जा रहा है? पोशाक का तो पैसा शायद अकाउंट पर आता है। अब ये चीज़ का निगरानी तो स्कूल का विद्यालय समिति जो बनाया गया, विद्यालय समिति में सचिव आपके गांव के होंगे? हाँ, स्कूल का जो स्टूडेंट होता है उसके माता पिता होते हैं। हाँ, उनके माता पिता होते हैं, वार्ड सदस्य
अच्छा, स्कूल की स्थिति क्या है? सरकार चला रही स्कूलों को बेहतर करे, स्कूल बेहतर हो, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास भी हो, जिम है, खेलकूद है, सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट दे रही है। आपकी पंचायत में सब व्यवस्था ये है? मेरे यहाँ 7 विद्यालय हैं, जिसमें एक उच्च विद्यालय उसको बढ़ाया गया है, हमारे विद्यालय से उच्च विद्यालय बनाया गया है, बाद 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। लेकिन बहुत सारे के सारे विद्यालयों में कहीं भी बाउंड्री वाल नहीं है। कहीं जमीन तो है, लेकिन उसकी भी जमीन किसी न किसी के नाम पर चढ़ा हुआ है, जिसका सुधार तो सरकार ही करेगी। यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है। ग्राम सभा से आप अनुशंसा कर सकते हैं? अनुशंसा तो हम करके कई बार भेजे हैं। हमारा अनुशंसा यहाँ तक भी रहा है कि स्कूल का जमीन है या नहीं, इसकी जानकारी आज तक मुझे दी नहीं गई है। मैंने खतियान देखा तो उसमें लगा कि ये स्कूल की जमीन है 84 डिसमिल, लेकिन उसको भी कुछ लोग उसको हथियाने में लगे हुए हैं, जिसका आकृष्ट मैंने ध्यान जो है बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैंने ध्यान आकृष्ट अपनी पंचायत समिति के बैठक में मैंने कई बार करवाया है कि आके उसको कम से कम सर आपकी संपत्ति है उसको तो बचाएं, हम आपका सहयोग करेंगे। पंकज जी, संपत्ति आपकी भी, आप मुखिया हैं, आपकी भी संपत्ति। वही चीज हम कर रहे हैं कि हमारा पंचायत तो मेरी ही संपत्ति है, लेकिन अनुशंसा के अलावे जो कार्रवाई है या जो अधिकृत पदाधिकारी होंगे वही करेंगे ना। विद्यालय चूंकि पंचायत के अंदर है, ठीक है, हम उनको सब सुविधा देने के लिए तत्पर है। लेकिन काफी ऐसी भी क्षेत्र है जहाँ, जैसे आपने पूछा है खेलकूद, तो खेलकूद का जो मैदान 5-6 एकड़ का था उसको तो लोगों ने दखल दहानी कर लिया। सरकार ने, हम तो सीधा आरोप लगाते हैं कि सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जिसके पास जमीन मौजूद है उसको भूमिहीन घोषित करते हुए उसको जमीन दे दिया, और आज यह पंचायत जो खेल के मैदान में 7 बीघा जमीन था उसको भी बर्बाद करा दिया। यानी कि खेल का मैदान खत्म होने के कगार पर है। खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। जो चारागाह की जमीन है उसको सरकार के कर्मचारी और सरकार के पदाधिकारियों ने दान दे दिया या बेच दिया। ये यदि न्यूज चलेगा तो उनको पता चलना चाहिए कि अंधरवारा मुखिया का और स्टेटमेंट। आप लोग कुछ नहीं किए? हमारे पास क्या विकल्प है? आप लोग हमारे पास क्या विकल्प है? या तो आपने विवाद ग्राम कर, सभा से उसका विरोध नहीं करवाया? ग्राम सभा से यह पारित किया गया था कई बार। पूर्व के जो मुखिया जी लोग थे उन्होंने पारित ये करके दिया था कि ग्राम पंचायत की जमीन है, जबकि वो चारागाह की जमीन है, और गोचर की जमीन सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक दान या उसका पर्चा नहीं दिया जाता। इसके बावजूद भी हाजीपुर सीओ चंद्रमा राम जो थे 2012 या 11 में, उन्होंने पूरे लोगों को उसका पर्चा काट दिया। पर्चा काट दिया। अच्छा चलिए, तो पर्चा अब कट गया तो ये तो आगे कानूनी मामला है जो आगे तो बढ़ा खेल जाएगा। का मैदान लेकिन तो आपको नहीं फिलहाल बचा तो ना। अब आपको अभी भी आपके पास योजना है जिम लगाने की। जिम लगाने की, क्या इसमें आप जिम का राशि हम अब आया है हमारे पास, अब हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उसको डालेंगे, और जिन जिन विद्यालयों के अंदर थोड़ा सा भी बाउंड्री वाल है वहाँ के प्रधानाध्यापक से, चूँकि सामान लगा देना आसान है, उसकी सुरक्षा भी तो आवश्यक है। आप बाउंड्री वाल भी करा सकते हैं, आपके पास है? मनरेगा से तो मैं नहीं करा पाऊंगा, कारण है कि मनरेगा में जो पीटीए हैं, खास करके हाजीपुर के आलोक कुमार, उनका कोई मंत्री रिलेटिव है ग्रामीण विकास विभाग में, वो उसका धौस दिखा के सभी को, मतलब बुझिए कि सारे मुखिया को डराते हैं और धमकाते भी हैं, और वो उनका सीधा कहना है कि मेरा तो मंत्री है, मंत्री का पीए है हमारा भाई, तो उनके रहते हुए मनरेगा का काम नहीं है। लेकिन आपको हाँ, एक्स्ट्रा दबाव जब तक हाजीपुर पीटीए आलोक कुमार रहेगा तब तक अंधरवारा पंचायत का मुखिया एक भी मनरेगा से काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा 15 से 20 लाख रुपए इस व्यक्ति ने काम कराने के बावजूद बर्बाद करवा दिया। एमआर 70 से 60 एमआर को इसने जानबूझकर रद्द करा दिया। स्थल पर निरीक्षण के बावजूद काम को अच्छा बताकर वहां जाकर बिलिंग में गड़बड़ी करते हुए मेरा 15 से 20 लाख रुपए बर्बाद इस व्यक्ति ने करवाया। अच्छा, बर्बाद करके परेशानी हो रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है। आपका पंचायत 14 वार्ड के लोग स्वास्थ्य की जब चेकअप की जरूरत आती है कहाँ जा रहा है? हाजीपुर सदर अस्पताल में। आपके पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं? हमारे यहाँ हम विधायक जी से भी बात की थी कि मैं स्वयं जमीन दान देना चाहता हूँ, आप केवल अनुशंसा करें कि कम से कम हमारे यहाँ एक छोटा सा पीएचसी भी बन जाए, लेकिन आशाएं रखना गलत नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एएनएम है, बड़ा महामारी गुजरा, कहाँ टीकाकरण हुआ? टीकाकरण हुआ पंचायत भवन, कभी स्कूल में हुआ, कहीं सामुदायिक भवन पर हुआ, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठकर किया गया। दूसरा टर्म मुख्य जी, 5 साल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी नहीं बचा। सर इसके लिए नियम कानून है, बिल्कुल ग्राम पंचायत का मुखिया अनुशंसा कर सकता है, लेकिन इसका आधिकारिक पुष्टि जिला पदाधिकारी अथवा माननीय विधायक के द्वारा किया जाता है, अथवा बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा होता है। ये कई बार चर्चा चली, कुछ विधायकों ने नाम नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस समय उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके रहते हुए आपको नहीं मिल पाएगा।
उनके रहते हुए आपको संभव आशा नहीं रखिए कि आपको कोई उप स्वास्थ्य केंद्र मिल पाएगा। तो जब वो बड़े पदाधिकारी और बड़े उच्च नेतागण हैं और मुखिया भी उन्हीं के समर्थक भी हो, इसके बाद भी काम नहीं होता हो, तो आप अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। अच्छा, इन सब तो बात हो रहा है, इससे आप साफ कह रहे हैं कि आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन विकास की जो धारा बहनी चाहिए वो नहीं बह पा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जनता ने विश्वास तो आपको किया है। 1 साल खत्म हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल में क्या एजेंडा होगा, क्या पैमाना होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा कि इस पंचायत को हाजीपुर में सिरमौर और नंबर 1 बनाया? मैंने नंबर 1 बनाया, मुझे जीपीडीपी का अवार्ड भी मिला है पूरे बिहार में। स्वच्छता योजना में सभी योजनाएं मैंने तरीके से बनाया, संभावित थी। धर्म संकट क्या है कि पिछले बार और इस बार ये काफ़ी रूल रेगुलेशन बदल गए, बहुत रूल रेगुलेशन बदल गया। चूँकि अब 100 रुपये में टाइड और अनटाइड योजनाएं की गई है, तो अनटाइड योजना 40% है और टाइड योजना 60% है, और उस 60 का 30 है। ये तो अंदरूनी मामला है, जनता इतना नहीं समझती। अंदरूनी आपके माध्यम से तो समझना पड़ेगा ना। जनता को जो सड़क चाहिए सड़क मैं बना रहा हूँ। नंबर 1 पंचायत कैसे बनेगा? नंबर 1 पंचायत बनेगा जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, ये चारों की व्यवस्था हो स्वच्छ भारत योजना भी बिहार सरकार की बढ़िया स्वच्छ योजना है, उसमें भी लोगों को कचरा का निष्पादन हो, स्वच्छ पानी मिले, इसकी भी सारी व्यवस्था कर दी गई है। मान के चलिए 10 से 5 दिन के अंदर में माननीय विधायक अथवा पदाधिकारी डीडीसी सर से अनुरोध होगा कि आएँ और इस पंचायत में जो हर घर कचरा का डब्बा जो डालना है, हर वार्ड में ठेला दे के सफाई कर्मी की बहाली कर दी गई है, और सारी चीज़ें आप जहाँ बैठे हुए हैं उसी जगह सारे सामान भी उपलब्ध हैं। हाँ, एक चीज़ धर्म संकट क्या है कि जो मैंने एक शब्द बोला था कि हावी, ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी से तो सब परेशान, पत्रकार है, आपको सबको बोलना चाहिए ना। पत्रकार का काम है निस्वार्थ भाव से सभी बातों को सुनना और रखवाना भी। केवल मुखिया जी का ही दायित्व नहीं बनता है, मुखिया जी छोटे स्तर पर पॉलिटिशियन। अच्छा, इन सब की बातों को तो मंत्री जी भी कहते हैं, विधायक भी कहते हैं कि अक्सर नहीं सुनते हैं। ये एक समस्या है जिसका चर्चा लगातार होता है। लेकिन एक समस्या और भी है कि पंचायत में आपको कचरा का आपका उठाव जल्द शुरू हो जाएगा। आरटीपीसी के अंदर जो सरकार की योजना थी कि गांव के लोगों को प्रखंड का चक्कर ना लगाना पड़े, पंचायत सरकार भवन में इशारा करना। आरटीपीएस काउंटर हमारे यहाँ खुला हुआ है और लगातार यहाँ काम चल भी रहा है। कितने ऑपरेटर हैं आपके यहाँ? एक है ऑपरेटर रेखा कुमारी है, चूँकि उनकी शादी हुई थी अभी, तो अभी शायद 2 महीना से मैटरनिटी लीव पर है वो, तो अभी बंद है। उनके जगह पर किसी और को लाया जाएगा तो शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ चालू है, आरटीपीएस काउंटर हमारे यहाँ चालू है। आपके यहाँ चालू है। तो ये अंधवारा पंचायत के मुखिया पंकज शर्मा थे, ये लगातार बोल रहे हैं कि विकास के काम पिछले टर्म में भी किए हैं और इस टर्म में भी करेंगे, लेकिन इनके दिल में एक थोड़ी सी चोट है कि अफसरशाही से परेशान दिख रहे हैं। और आपने सुना कितना व्यथा भी बता रहे थे, लेकिन फिर भी या स्वच्छ योजना हो, आरटीपीएस काउंटर का हो, या फिर सड़क, स्वास्थ्य उप केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ नहीं है, लेकिन ये लगातार कोशिश भी करते रहे हैं। खास करके अभी ग्राम पंचायत सरकार के लिए ये कोशिश की और इसका निर्माण जल्दी शुरू होने वाला है। आपको बताते चले कि पंचायत सचिवालय इनके यहाँ पहले से बनकर तैयार है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही खराब है, लोग अभी भी प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। पंचायतों में विकास की स्थिति के बारे में आपको हम लगातार जानकारी देते रहे हैं और देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।